नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, एससीपीजी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और ऐसे में आप सब जानना चाहते हैं कि सर क्या होगा इस बार का कट ऑफ एक्सपेक्टेड, यानी कि सर हमें कम से कम कितना मार्क्स लाना होगा एससीपीजीसी के बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए। आप सब जानना चाहते हैं कि सर लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए क्या है एक सेफ स्कोर, लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इसी प्रकार की अपडेट के साथ बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बच्चों, ये काशी बच्चों, ये एससीपीजीसी यानी कि हरिशन महाविद्यालय की वेबसाइट है और हालांकि वेबसाइट से ज़्यादा हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसके थ्रू ही हम चीज़ों को जानते हैं। हालांकि वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी और भी दे देना चाहता हूँ कि भाई आज इस वीडियो के माध्यम से न केवल कट ऑफ, थोड़ा सा मैं आपको जो है एससीपीजी के काउंसलिंग के बारे में भी बताऊंगा कि किस प्रकार वहाँ काउंसलिंग की पूरी व्यवस्था चलती है। अगर आप देखेंगे तकरीबन 4 से 5 स्लाइड हमने प्रिपेयर की है, डिटेल में एक एक करके हर एक चीज को हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सबको एक जानकारी देना चाहते हैं। वो जानकारी ये है कि बच्चों, डीएनएस ने फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर और बीकॉम के लिए अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है और 28 जो है अगस्त से क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो ये हमारे कोर्स के फीचर्स हैं। अगर आपको भी हमारे साथ सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी करना है तो आज ही प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, मात्र बेहद कम पैसों में, यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये मंथली आपसे चार्ज किया जाता है आपके ऑफलाइन में, लेकिन बच्चों वन टाइम में यानी कि मात्र 1200 रुपये में आपको 6 महीने का ये पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। अगर आप बीएससी मैथ के अगर स्टूडेंट होने वाले हैं, अगर आप पीसीएम लेते हैं तो तीनों सब्जेक्ट, ऐसा नहीं केवल आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे 6 महीने आपको पूरे सेमेस्टर एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। ये वन टाइम पेमेंट होगा, एक ही बार में आपको पे करना पड़ेगा और इतने सारे आपको जो है हमारे कोर्स के फीचर्स मिलेंगे। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेशन, नोट्स, क्लास पीडीएफ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर के साथ साथ आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो 9 3.0 के इस बैच के साथ इनरोल कर लीजिए, क्योंकि 28 अगस्त से क्लासेस शुरू होने वाली है। तो अब आप ज्यादा इंतजार मत करिए और अपनी क्लासेस कर दीजिए शुरू। तो ये थी आप सबके लिए एक जानकारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना। अब आज इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि भाई बीए का कट ऑफ क्या होगा, बीएससी का कट ऑफ क्या होगा, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कि एससीपीजी कॉलेज में किस प्रकार काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया चलती है। कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं और यहाँ पे वो पॉइंट्स क्या है भाई, वो पॉइंट्स ये कह रहे हैं कि भाई मेरिट लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी आती है। कहने का मतलब ये कि जब एससीपीजी कॉलेज यानी कि एससीपीजी कॉलेज जब अपना कट ऑफ सूची जारी करता है, अपनी मेरिट सूची जारी करता है, तो वहां पे मेन लिस्ट के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाती है। मेरी बात को गौर से समझिएगा, मेन लिस्ट के साथ वेटिंग लिस्ट भी रहती है और 3-3 रहती है वेटिंग लिस्ट, ध्यान दीजिएगा। और सबसे जो बड़ी बात है भाई एससीपीजी कॉलेज की कि 3 दिन काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है। और यहाँ पे मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बच्चों, जब तक उस जो है पर्टिकुलर कोर्स में एससीपीजी का सीट नहीं फुल होता है तब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रहती है। तो आप जान लीजिए कि ज्यादातर चांसेस रहते हैं, अगर आपका कम मार्क्स भी है तो आपका एडमिशन एससीपीजी कॉलेज में हो जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों ही छात्रों को बुलाया जाता है और महिलाओं के लिए यहाँ पे अलग से आरक्षण है, अलग से रिजर्वेशन है। यानी कि अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आप लेडीज हैं, तो आपके लिए एससीपीजी कॉलेज भी अलग से आपके लिए आरक्षण देता है और अलग से आप सबके लिए सीटें आती हैं। तो ये एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको कुछ बातें बता दिया। जब कट ऑफ सूची आएगी तो उसमें चीजें लिखी रहती हैं, उसको आप देख पाओगे। यहाँ पे मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हरिशन महाविद्यालय में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन होती है। जिस दिन कट ऑफ सूची आएगा उसी के नीचे सारी बातें लिखी रहेंगी। हालांकि 3 दिन काउंसलिंग होता
होता है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि एक अनरिजर्व कैटेगरी आती है। अनरिजर्व का मतलब क्या होता है कि भाई मान लीजिए कि एससीपीजी ने कह दिया कि जिन भी अभ्यर्थियों का नंबर 30 से लेकर के 40 के बीच में है, अब वो अनरिजर्व में, आपने देखा होगा विद्यापीठ ने भी ऐसा किया था। तो यून का मतलब क्या होता है अनरिजर्व। अब क्या होगा कि जिन भी अभ्यर्थियों का, मान लीजिए अगर आपका बीए ही है, लेट्स सपोज बीए है, तो चाहे आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर 30 से 40 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप पहली कट ऑफ में जाओगे। और पहली कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की होती है। अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब क्या होता है, वो ओपन कैटेगरी होता है जिसमें सारे कैटेगरी के बच्चे जाते हैं अगर उनका मार्क्स उस जो है उसके हिसाब से होता है। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर होगी। चलिए, अब इतनी बातें थी, मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब आप काउंसलिंग करवा लेते हैं तो फीस आपको ऑनलाइन पे करना पड़ता है हरिश्चंद्र महाविद्यालय में। साथ ही साथ बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर बीए कोर्स है तो उसमें कितनी सीट्स हैं, इस बार तकरीबन कितने हजार बच्चों ने अप्लाई किया था, ये सारी बातें हम बीच बीच में करते रहेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, बीए कोर्स की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं दो चीज चर्चा करूंगा। लास्ट चेक कट ऑफ क्या था, एक्सपेक्टेड क्या है, और कितना सेफ स्कोर हो सकता है आपके लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बीए की बात करूं तो बीए में बच्चों जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 7 जो है 100, यानी कि 700 सीटें आपके बीए कोर्स में है। यहाँ पे बीए वाले बच्चे हमारे जो है स्पेशली ध्यान रखेंगे कि बीए में अधिकतर यानी कि 99 बच्चों को, मतलब 99% बच्चों को, अगर आपका मार्क्स कम भी है ना तो आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन आपको सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपका मेरिट सूची में नाम नहीं आ रहा है तो भाई जिन बच्चों का मेरिट सूची में नाम आया उन्होंने अच्छा अच्छा सब्जेक्ट ले लिया, अब आपका अगर नंबर कम है तो थोड़ी सी आपको एक आध सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, ऐसा देखा गया है। अब जो मैंने कट ऑफ लिखा है ना बच्चों, देखिए कि यहाँ पे कोई एक भगवान की या यहाँ पे कोई एक लक्ष्मण रेखा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर हमने कह दिया तो इसी के इर्द गिर्द होगा। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि इसके 2 नंबर 4 नंबर डाउन, अप्स एंड डाउन हो सकता है। हालांकि इतना आपको डीएनएस पे अभी तक यकीन हो गया होगा अगर आप पिछले 3-4 महीने से जुड़े हैं तो, और जाकर के आप हमारे लास्ट वीडियोस को भी देखेंगे तो बच्चों ज्यादा कुछ हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते हैं, एग्जैक्टली रहता है और 2-4 नंबर का अंतर रहता है, क्योंकि इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि भाई कट ऑफ है, पेपर का लेवल होता है, पेपर का पैटर्न होता है, कितने बच्चों ने, अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, उन सब मैटरों पे डिपेंड करता है किसी भी एग्जाम का कट ऑफ। ठीक है, 2-4 नंबर के आसपास का अंतर रहेगा, लेकिन इसी के आसपास। लेकिन हाँ, एक चीज मैं श्योर कह देना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको सेफ स्कोर कोई बताऊंगा तो वो सेफ स्कोर वो तो डन रहेगा। चलिए, सबसे पहले चूंकि भाई अलग अलग कैटेगरी होती है, तो अगर आपका 35 प्लस मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में आपका 30 प्लस मार्क्स है, ओबीसी में अगर आपका 32 प्लस मार्क्स है, और एससी एसटी में अगर आपका मात्र 20 प्लस नंबर है तो आपका एससीपीजीसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है किसी बच्चे का 30 नंबर नहीं है तो उसका एडमिशन नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके आसपास कट ऑफ रहता है। ठीक है, लास्ट में सीटें बचती हैं तो 30 नंबर तक भी चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 40 का मतलब क्या है कि 40 नंबर अगर आपका है या 40 प्लस नंबर है तो आप एक सेफ जोन में हो, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा और आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट मिल जाएगा बीए कोर्स में। मैं बात करूंगा बीकॉम की तो भाई नंबर ऑफ सीट्स इसमें 480 हैं, सबसे ज्यादा सीटें पूरे वाराणसी का मैं बात करूंगा, चाहे आपका बीएचयू हो, चाहे आपका यूपी कॉलेज हो, चाहे आपका विद्यापीठ हो, सबसे ज्यादा सीटें आपकी एससीपीजी कॉलेज में है। तो भाई जनरल कैटेगरी में अगर आपका 46 प्लस मार्क्स है, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 38 प्लस मार्क्स है, ओबीसी में अगर आपका 40 प्लस मार्क्स है, और एससी एसटी में अगर आपका 25 प्लस मार्क्स है, देन यू विल बी गेट एससीपीजीसी जो है बीकॉम फैकल्टी। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द है, देखिए 2-4 नंबर कम भी मान सकते हैं, 40 प्लस भी मान सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर आप 50 प्लस हैं या 48 प्लस हैं तो आप एक सेफ जोन में हो, आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, ये मेरी एक प्रेडिक्शन है और पिछले 3 से 4 सालों का जो हम लोग का बच्चों अनुभव रहा है और जो इसके इर्द गिर्द कट ऑफ गया उस बेस पे मैंने ये आपको बता दिया। ऐसा नहीं है कि 2-4 नंबर कम रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भाई 2-4 नंबर जो कट ऑफ कम भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके आसपास रहने वाला है। चलिए, अब जो हमारे बीएससी मैथ्स और बीएससी बायोलॉजी के अभ्यर्थी वो समझ लें। अगर आप बीएससी मैथ्स के लिए अगर आपने एससीपीजी में अप्लाई किया था तो भाई 267 सीटें हैं। यहाँ पे मैं कैटेगरी की बात करूँ, कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे 35 प्लस जनरल के लिए, 30 प्लस ईडब्ल्यूएस के लिए, 32 ओबीसी के लिए और 20 प्लस ये एससी एसटी के लिए है। मैं बात करूंगा अगर बीएससी मैथ में सेफ स्कोर की तो अगर आपका 40 प्लस मार्क्स है तो आप बीएससी मैथ्स में आप अपने आप को सेफ जोन मान सकते हो, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा और जो चाहो तो आप सब्जेक्ट ले पाओगे।
ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 200 है। इसमें अगर कैटेगरी की बात करूँ कट ऑफ की तो 38 प्लस, जनरल कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस की 30 प्लस, ओबीसी की 33 प्लस और एससी एसटी की 20 प्लस के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। मैं बात करूं बीएससी बायोलॉजी ग्रुप के सेफ स्कोर की तो 40 प्लस अगर आपका मार्क्स है देन आप सेफ स्कोर में हो, यानी कि सेफ जोन में हो। यहाँ पे एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बीएससी मैथ और बायो ग्रुप में लगभग कट ऑफ एक समान होता है। हाँ, हो सकता है कि 2-4-5 नंबर कम या 1-2 नंबर अधिक हो सकता है, हालांकि इससे कम हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि इस बार का क्या होगा कट ऑफ एक्सपेक्टेड। इस प्रकार एससीपीजी कॉलेज में काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है। एक चीज मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि देखिए बच्चों, एडमिशन तो आपका आज नहीं तो कल होना ही है, तो भाई इसके लिए बिल्कुल लेट मत करिए। जल्द से जल्द, आप में से कई सारे आपके ही दोस्त मित्र इसमें एनरोल कर चुके हैं, जल्दी से आप एनरोल करके हमारे बैच के साथ जुड़िए और अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी एक बेहतरीन अंदाज के साथ करिए, ताकि आपका पहला साल कॉलेज का बेहतर हो पाए। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो फीस है वो काफी अफोर्डेबल है। इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि भाई मात्र बच्चों 1200 यानी कि 200 रुपए प्रति महीने के हिसाब से हम आपसे फीस ले रहे हैं। और यकीन मानिए सारे सब्जेक्ट्स आपके एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाए जाएंगे। आपको डेमो वीडियो भी वहां पे आपको हमारे डीएनएस एजुकेटर ऐप पे मिल जाएगा, तो आप जाकर के वहां से ले लीजिए, देख लीजिए, या फिर आप हमारे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में करो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।